Holy. And also I would like to heartily congratulate for Indian government that recently we heard the news that the Saranaka, Rishipatanamika Dawan, where Lord Buddha gave his first discourse, his first teaching for the 5 noble disciples, it is included in the World Heritage List. So thank you for the Indian government, entire team and cultural ministry for their entire effort to include it in World Heritage List. So, Your Excellencies, Deputy Chief of Missions, Ambassador of India, like sir, Her Eminence, Ambassador Rabuchi, and Professor Dr. In his teachings, always mentions the Vivek of India, and we have to remember that. And Buddha Dharma actually goes to the deep and real meanings. Is actually not Dharma. This is darshan. This is not actually the religions. This is the real science for the human lives. How to develop our awareness of the Buddha word. So I appreciate government of India to taking such very deep initiative with us. I became working committee member. Embassy in celebration of this kind of Dharmachakra Purvatan Divas and other, and inviting all the 3 the disciples of Buddhas from 3 discipline, 3 sect, at least. I hope other embassy may also learn from this Indian embassy. Here we are in Nepal, and we are inside the Indian embassy. And but now I'm feeling that why I'm speaking English, why I should not speak in Nepali or in Hindi. दिन है आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस। अब धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस में भगवान बुद्ध ने क्या कहा आप सबको मालूम है कि आप लोगों को ये बताना जरूरी नहीं है। बताएंगे तो फिर मुझे कुछ कमी आ जाएगा तो आप नोटिस करेंगे इसको ये पता नहीं है, जिससे इससे मैं ये नहीं बता रहा हूँ। सर्वप्रथम ये किया कि जब वो एक सुमेध ऋषि था तब उसने बुद्धत्व प्राप्ति करूंगा मैं, जैसे दीपंकर बुद्ध है वैसे ही मैं भी सम्यक संबुद्ध बनूंगा, ये चित्त उत्पत्ति किया गया है। ये मैं नोटिस करता हूँ इसमें, which is the beginning, which is, यही इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभ है। अगर सुमेध ऋषि होकर दीपंकर बुद्ध के सामने मैं बुद्धत्व लाभ करूंगा जैसे आपने किया, मैं भी सम्यक संबुद्ध बनूंगा, अगर ये नहीं बोला होता तो ये कुछ नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता। तो वहां से ये शुरुआत हुआ सिद्धार्थ गौतम का। अब पूर्व जन्म में सुमेध ऋषि होकर उसका जीवन शुरू हुआ। इसको हम कहते हैं उसका बोधि चित्तोत्पादन किया गया है। तो ये है आरंभ, प्रारंभ हुआ यहाँ से। ये देखता हूँ इसको। अगर हमें कुछ जो एकेडमिक वे से इसको एनालिसिस करेंगे तो ये हमें नोटिस होगा कि सिद्धार्थ गौतम ने सुमेध ऋषि होकर कर्तव्य बोध तो किया, लेकिन वहीं से फिर इधर उधर चला गया तो क्या होता, फिर कुछ भी नहीं होता। जैसे कर्तव्य बोध किया उसके बाद कर्तव्य पालन किया गया है, वो है आज का दिन। कर्तव्य को पालन किया गया है। अब यहाँ हम 4 बातें अच्छी तरह से नोटिस कर सकते हैं। वो एक तो मन बनाना, कुछ करने के लिए मन बनाना चाहिए, उसके बाद प्रयत्न करना चाहिए, उसके बाद उसको प्राप्ति करना चाहिए। अगर बुद्ध के भाषा में कहेंगे तो बोधि चित्तोत्पाद, उसके बाद बुद्धत्व प्राप्ति।
और बुद्धत्व प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको हुआ कि कर्तव्य बोध, ये मेरा कर्तव्य है, ये कर्तव्य बोध हुआ उनको। अब कर्तव्य बोध होने के बाद उसने क्या किया, कर्तव्य को पालन किया। तो इस तरह मैं एकदम से ब्रॉड व्यू बोलूं या क्या बोलूं कि उसको मैं 4 भाग में 4 स्टेप में दिखता हूं कि उसका बोधि ज्ञान लाभ करने का जो माइंडसेट, मन बनाना, उसके बाद बोधि ज्ञान लाभ करना, बोधि ज्ञान लाभ करने के बाद कर्तव्य बोध होना, कर्तव्य बोध होने के बाद कर्तव्य को पालन करना। इस तरह से मुझे दिखाई देता है कि इसमें बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ बनाओ, बुद्धत्व लाभ करने के मन बनाओ, उसके बाद बोधि ज्ञान लाभ करो, उसके बाद कर्तव्य बोध करो, उसके बाद कर्तव्य को पालन करो। और इसमें आता है कि मैनेजमेंट के हिसाब से भी प्लान बनाओ, मिशन बनाना, विजन बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। इस तरह से एक ज्ञान हमें ये धर्मचक्र प्रवर्तन के दिवस में अथवा जो सूत्र बताया गया है उसमें जो दार्शनिक जीवन दर्शन तो है ही, उसके अलावा हमारा दैनिक जीवन के लिए, हमारा प्रोफेशनल लाइफ के लिए अथवा अपना सफल जीवन के लिए फॉर्मूला है। उसको फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ। माइंड बनाना, ज्ञान प्राप्ति के लिए माइंड बनाना, मन बनाना यानी योजना बनाना, उसके बाद प्रयत्न करके ज्ञान प्राप्ति करना, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद कर्तव्य बोध करना, कर्तव्य बोध करने के बाद कर्तव्य पालन करना। अगर 4 में से 1 प्राप्त किया, 3 नहीं किया तो जीवन सफल नहीं है। 4 में 2 किया, 2 नहीं किया तब भी जीवन सफल नहीं है। 4 में 3 किया, 1 नहीं किया तब भी जीवन सफल नहीं है। 4 में 4 करना चाहिए तब जीवन सफल है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का ज्ञान हम देख सकते हैं, इस तरह की एनालिसिस की जरूरत है। इस तरह से न्यू जनरेशन को दिखाना चाहिए और इसको, इस फार्मूला, इस सूत्र को मिलाना चाहिए कि मैनेजमेंट में कहाँ से फिट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ फिट होता है और पर्सनल लाइफ में कहाँ कैसे इसको फिट करना चाहिए। अगर इस तरह से भी हम कुछ बोलेंगे तो और बढ़िया और ज़्यादा और लाभदायक होंगे। और मैं आप लोगों को दर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग दार्शनिक है, सब हम एक ही बिरादरी का है। क्या बिरादरी है तो हमें दर्शन की बात की शायद जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं बस थोड़ा इतना ही बताया टूटी फूटी हिंदी में। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हमारा राकेश जी को समझ में आ गया तो हो गया। हिंदी तो उनका है ना। वैसे मुझे लगता है आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। On the sacred occasion of Ashad Purnima, a day of profound spiritual significance, which commemorates Lord Buddha's first sermon at Sarnath. The ancient site of Sarnath was recently included in UNESCO's World Heritage List, further outlining its significance as a beacon of peace, wisdom, to reconstruction and preservation of monasteries and religious sites, development of community infrastructure connected to Buddhist traditions, and organization of cultural events, festivals, seminars, and exchanges related to Buddhism. Before concluding, I would like to express my sincere gratitude to the venerable monks for joining us in commemorating this auspicious occasion. On this sacred day, let us renew our commitment to the ideals of peace, compassion, and dialogue propagated by Lord Buddha. May these timeless values continue to inspire and guide our efforts towards a more peaceful, inclusive, and harmonious world. Thank you. Come to the conclusion.